ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 26वां अध्याय। श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर फिर जहाँ के तहाँ रख दिया, तब बड़े बड़े गोप इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो नंद जी के पास आकर कहने लगे कि हे नंद जी, आपका यह बालक तो बड़ा ही अद्भुत चरित्र करता है। इसे देखकर हम लोगों को संदेह होता है कि इतना सुंदर, ऐसा प्रभावशाली बालक हम लोगों के बीच में कैसे उत्पन्न हो गया। इसने कैसे शैशव काल में इसमें ही जब यह नेत्र मूंदे हुए पलंग पर पड़ा था, तभी पूतना जैसे बड़े बेग वाली राक्षसी को स्तन से प्राण सहित ऐसे पान कर लिया कि उसके प्राण निकल गया। फिर जब वह 3 महीने का हुआ तो छकड़ा वाले दैत्य को अपने 1 लात से मार गिराया। जब वह वर्ष का हुआ तो तृणावर राक्षस को मारा, जो उससे लेकर आकाश में उड़ गया था। फिर जब वह माखन चुराने पर यशोदा के उखल से बांध दिया गया तो उसने यमुनाचल को मोक्ष दिया। फिर बछड़े चराते हुए बकासुर, बक्तासुर, धेनुकासुर को मारकर यमलोक भेज दिया और ताल वन में जाकर भयानक ब्रह्मासुर को भी मारकर इसने मुंज वन की अग्नि से सब ग्वाल वालों की रक्षा की। फिर काली नाग को नाथा, यमुना को विष रहित किया और अब गोवर्धन पर्वत को उंगली से उठाकर हम ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाया। इससे हे नंद, अब यह बालक हम समस्त ब्रजवासियों के प्राण स्वरूप और सबकी आत्मा का समान हो गया है। परंतु हमें यह शंका नहीं है कि 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा विशाल पर्वत कैसे उठा लिया। हे ब्रजनाथ, क्या यह तुम्हारा पुत्र साक्षात परमेश्वर ही तो नहीं है? आइए हम सब विचार करें कि यह कैसा पुत्र हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब उन गोपों ने नंद जी से ऐसा कहा कि उसकी बात सुनकर नंद जी बोले, हे गोपागण, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। मैं इस बालक को की जन्मपत्री लाता हूँ जो गंगाचार्य ने बनाई है। ऐसा कहकर नंद जी जन्मपत्री लाए और बोले, देखो ये कृष्ण की जन्मपत्री है। इसे बनाकर गंगाचार्य ने मुझसे कहा था कि इस बालक के 3 वर्ण हैं और यह गुण युग युग में देह धारण करता है। श्वेत रक्त श्याम से इसके 3 वर्ण हैं। अब इसके श्याम वर्ण से पहले वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, जिससे यह वासुदेव भी कहलाएगा। इससे पहले ये जन्मों में बड़े बड़े लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं तथा इस जन्म में भी ऐसे अनेकों अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु श्री हरि का रूप साक्षात नारायण का अवतार है। यदि कोई भाग्यशाली इस कृष्ण के प्रति प्रीति करेगा तो उसे शत्रुओं से बाधा नहीं होगी। यह अपने गुणशील प्रशंसा आदि से साक्षात परमात्मा ही है। हे गोप बंधुओं, मुझसे गंगाचार्य ने ऐसा ही कहा था। नंद जी के इस कथन से वृद्ध गोपों की संख्या दूर हुई और सबने अभिनंदन कर कृष्ण की बड़ी पूजा की। पश्चात बहुत सी गोपियाँ यशोदा के पास आकर पिछली सब कृष्ण की लीला गा गा कर कहने लगी, यह जो बालक पूत निहारो, चिरजी वहीं ब्रज में रखवारो। दैत्य दानव दैत्य असुर संहारे, कहाँ कहाँ ब्रज जन ने उबारे। जैसी कहीं गर्ग ऋषि आई, सोई बात हुई है भाई। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त हुआ। 27वां अध्याय इंद्रकृत श्री कृष्ण की स्थिति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उधर इंद्र ने जाकर ब्रह्मा से कह दिया कि मेरे यज्ञ को बंद कराकर कृष्ण ने इस प्रकार ब्रज की रक्षा की। उसे सुन ब्रह्मा जी ने कृष्ण के कार्यों की प्रशंसा कर इंद्र को यह समझाया कि कृष्ण साक्षात नारायण है। तुम उनसे ईर्ष्या न करो, मैं स्वयं ही उनसे हार चुका हूँ। यह सुन इंद्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वह अत्यंत भयभीत हो कामधेनु को आगे कर ऐरावत पर बैठ श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने आया। बहुत से देवता उसके साथ थे। तब इस प्रकार क्षमा याचना के लिए इंद्र वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पास आया तो क्या देखता है कि सब ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई वेणु बजाते मधुर स्वर में गान करते हुए उधर से आ रहे हैं। इंद्र ऐरावत को रोक दूर ही खड़ा हो गया और पुनः ऐरावत से उतरकर नंगे पैर, गले में वस्त्र डाले, थर थर काँपता हुआ दौड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में जा गिरा और अनेक प्रकार से पश्चाताप करता हुआ रो रो कर कहने लगा कि हे ब्रजनाथ, आप मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप और सत्य गुणी हैं। आप में किंचित ही रज और तम का आभास नहीं है। आप संसार के परे और ईश्वर हैं। आप में किंचित भी देहाभास नहीं है। आपको लोभ और काम से कोई प्रयोजन नहीं है।
आप केवल धर्म की रक्षा करने वाले और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। आप ही जगत के पिता, गुरु और ईश्वर हैं। आप अविनाशी होते हुए भी जीवों के कल्याणार्थ दंड को धारण किए काल स्वरूप ही आप ही ईश्वर हैं। हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करते हैं, जिससे सबका मन हत हो जाता है। यद्यपि आपको इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है, तथापि लोग केषणावश जीव स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, ये मेरा ज्ञान था कि मैंने अब तक आपने को ईश्वर मान बैठा था, परंतु अब मैंने अपने इस ईश्वरत्व अभिमान को त्याग दिया है। हे प्रभु, अब मैं अभिमान त्याग सत्पुरुषों के समान आपकी भक्ति को धारण करता हूँ, क्योंकि अब मैं जान गया कि आपकी सहज चेष्टा ही दुष्टों को दंड रूप है। हे समर्थ, आपका दर्शन सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे मैं ऐश्वर्य मत से डूबा था, जिससे आपके प्रभाव को न जान सका, और इसी कारण मैं ब्रज का अपार जल की वर्षा की। अतः आप मुझ मूर्ख और महाअपराधी को क्षमा कीजिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि पर फिर ऐसा न करें। हे भगवान, हे महापुरुष, मैं आपके सिर से प्रणाम करता हूँ। हे शुद्ध अंतःकरण के प्रकाशक और भक्तों के रक्षक, हे भगवान वासुदेव, हे कृष्णचंद्र, आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, अब मेरा अहंकार दूर हो गया है, क्योंकि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया है। क्यों न हो, आप तो सभी के ईश्वर हैं, अतः मैं आपकी शरण में हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार इंद्र ने कृष्ण की स्तुति की। तब भगवान कृष्णचंद्र हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुम्हारा यज्ञ विध्वंस किया है, क्योंकि तुम देवताओं के राज्य पाकर मेरी ओर से अचेत हो गए थे। अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। धन मद बड़ा पाप है, जाओ अहंकार रहित अपना कर्तव्य पालन करो। तब इंद्र की ऐसी चेतावनी देकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उदारचित सुरभि गौ ने भी अपनी संतानों के साथ वहां उपस्थित होकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की, और ऐरावत ने भी अपने सूंड से आकाश गंगा का जल भर कर कृष्ण पर चढ़ाया, और देवर्षियों सहित इंद्र ने कृष्ण जी का गोविंद नाम रखकर उन्हें उस पद पर अभिषेक किया। गंधर्वों, सिद्धों, चारणों ने भगवान का गुण गाया, और देवांगनाओं ने नृत्य किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, और तीनों लोकों में आनंद छा गया। नदियों ने अनेकों प्रकार के रस बहाया, वृक्षों ने मद की धारा बहाई, और खेतों ने बिना जोते ही अन्न उपजाने लगा। पर्वत की गुफाओं ने मणियों की ढेर निकली, और क्रूर स्वभाव वाले जीव हिंसकों में परस्पर बैर भाव का त्याग किया। यह कृष्णचंद्र के गोविंद नामाभिषेक का समय था। फिर देवताओं को साथ ले इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार 27वां अध्याय संपन्न हुआ। 28वां अध्याय श्री कृष्ण जी के अन्य अद्भुत कार्य। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन जब नंद जी ने संयम कर एकादशी का व्रत किया था, तो दिन भर पूजा पाठ और जप में करते रहे, और जब रात्रि हुई तो रात्रि जागरण भी उन्होंने किया। जब 6 घड़ी रात्रि शेष रह गई तो द्वादशी आई, तब शीघ्र ही उठ यमुना स्नान को चले गए। वहां तट पर पहुंचकर यमुना को प्रणाम कर कपड़े उतार नंद जी ज्यों ही जल में बैठे, त्यों ही वहां के सेवक को जल की चौकी देते थे कि कोई रात में स्नान न करने पावे। जाकर वरुण से बोले, हे महाराज, कोई इस समय यमुना में स्नान कर रहा है, आपकी क्या आज्ञा है? वरुण जी ने कहा, उसे अभी पकड़ लाओ। दूत नागफांस डाल नंद जी को वरुण के पास ले गए। तब तो ग्वाल नंद जी के साथ यमुना तट पर थे। उन्होंने आकर कृष्ण जी से कहा कि महाराज नंद राय को वरुण के गण यमुना तट से पकड़कर वरुण लोक ले गए हैं। यह सुन गोविंद क्रोध से उठ खड़े हुए और पल भर में वरुण के पास जा पहुँचे। उनके देखते वरुण खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, सुफल जन्म है नाथ हमारो, यदुपति पायो दरस तुम्हारो, कीजे दोष दुख सब मोरे, नंद पिता इस कारण घेरे, तुमको सबके पिता बखाने, तुम्हारे पिता नहीं हम जाने। हे महाराज, रात में स्नान करते हुए देख हमारे गण अनजान में पकड़ लाए हैं, भला इसी बहाने आपका दर्शन तो मिला। अब दया करके दोष को चित्त में न लाइए। ऐसी हीनता प्रकट कर जब वरुण जी ने बहुत सा अमूल्य उपहार श्री कृष्ण गोविंद के आगे लाकर रख और हाथ जोड़कर सर नवाकर उनकी स्तुति की और सादर नंद जी को उनके हवाले किया, तो उन्हें
साथ ले वरुण को आशीर्वाद दे श्री कृष्ण जी वृंदावन लौट आए। वहाँ आकर जब नंद जी ने श्री कृष्ण के प्रति वरुण के द्वारा किया गया सम्मान का सबसे वर्णन किया तो इसे सुनकर लोगों ने श्री कृष्ण के प्रति और भी अनुराग उत्पन्न हो गया। सर्वतोभाव से समस्त ब्रजवासी ने अपना ईश्वर मानने लगे। इसी प्रकार जब एक दिन सब गोपों ने हटकर श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि हमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराओ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सब लोगों से परे अपने वैकुंठ धाम का दर्शन करा दिए। उसे समस्त गोप आनंदित हो गए। इस प्रकार 28वां अध्याय संपन्न हुआ। 29वां अध्याय श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा। सुखदेव जी बोले, हे भगवान, जब श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया था तब उनसे कह दिया था कि कार्तिक के महीने में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। अतएव जब कार्तिक की चंद्र पूर्णिमा का दिन आया और रात्रि में चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर प्रकाशित हुआ, तब श्री कृष्ण जी घर से निकल वृंदावन में जा समुद्र जमुना के तट पर बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की प्रिय ध्वनि से ब्रज बालाओं का मन मोहित कर लिया। वे अपने घरों से उठ एक दूसरे को बुलाती हुई शीघ्रता से वहां जा पहुंची जहां वृंदावन में आनंद कद श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे। उस समय एक गोपी अपने पति के पास से उठकर चली आई तो उसके पति मार्ग में उसे रोककर घर लाया और घर लाकर उसे कोठरी में बंद कर दिया। उससे विवश होकर कृष्ण जी के ध्यान में उसने अपना प्राण त्याग दिया। अंतर्यामी कृष्ण ने उसे अपने में मिला लिया, उसकी मुक्ति हो गई। यह सुन राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, यह तो विषय वासना से लिप्त थी, फिर उसकी मुक्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जैसे कोई बिना जाने ही अमृत पिए तो उसे आत्मरत्व प्रदान प्राप्त होता ही है, ऐसे ही श्री हरि भजन का ऐसा प्रभाव है कि चाहे किसी भी भाव में हरि को भजे वह मुक्त होता ही है। इसी प्रकार जिन जिन ने जिस जिस भाव से श्री कृष्ण को मानकर मुक्ति पाई उनका वृतांत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। पहले तो नंद यशोदा को लीजिए, उन्होंने पुत्र मानकर मुक्ति पाई। फिर गोपियों ने यार समझकर, कंस ने शत्रु समझकर, ग्वाल बालाओं ने मित्र समझकर, पांडवों ने प्रिय समझकर, शिशुपाल ने शत्रु समझकर, यादवों ने अपना समझकर, योगी संतों और मुनियों ने ईश्वर समझकर जो उनका ध्यान किया वे मुक्त पद को प्राप्त हुए। फिर उस एक गोपी का कहना ही क्या है, उसने बंद कोठरी में श्री कृष्ण का ध्यान करके प्राण विसर्जन किया। यह सुन राजा परीक्षित ने कहा, हे कृपानाथ, अब मेरे मन में संदेह दूर हो गया है, अब आप आगे की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब सब गोपियाँ अपने अपने झुंड लिए श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनकी रासलीला में उदित हुई तो कृष्ण ने उन सबसे सर्वप्रथम यही प्रश्न किया कि आप लोगों ने इस रात्रि के समय अपने प्रिय पतियों और बाल बच्चों को घर से त्याग कर यहाँ अकेले वन में आने के साहस क्यों और कैसे किया? आर्य नारी के लिए यह कदापि उचित नहीं है। स्त्रियों के लिए तो उनका कायर, दुर्बुद्धि, क्रूर, कपटी, कुरूप, कोढ़ी, अंधा, कान्हा, लूला, लंगड़ा, दरिद्री और कैसा भी पति क्यों न हो उसकी सेवा करना ही योग्य है। इसी में स्त्रियों का कल्याण और जगत में बढ़ाई हुई है। कुलवती और पतिव्रता का यही धर्म है कि वो अपने पति को क्षण भर भी न छोड़े। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है वह कई जन्मों तक नरकगामिनी होती है। यहाँ आकर तुम लोगों ने इस निर्मल चांदनी रमला तट की शोभा का अवलोकन भी कर लिया है। अब अपने घर जाकर मन लगाकर पति की सेवा करो जिससे तुम्हारा पति कल्याण होए। हे राजन, जब श्री कृष्ण ने ऐसा कर गोपियों से एक बार में अचेत कर हो गई, फिर शोक सागर में डूबने लगी। उनकी यह स्थिति देख कृष्ण ने उन्हें बुलाकर रास रंग खेलने में लगा दिया। गोपियाँ अपने नेत्र लाभ लेने लगी। कृष्ण जी अपनी माया को बुलाकर रास के लिए अच्छा स्थान रखने की आज्ञा दी। आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करा दी। कंचन का मंडलाकार चबूतरा बन गया जो सपल्लित केले के खंभों, पुष्पमाल्यों और बंधनवारों से वेष्टित था। श्री कृष्ण जी यमुना तट पर जाकर चंद्रमंडल के समान रास मंडल के चबूतरे पर, जिसके चारों ओर चांदनी फूल रही थी, सुगंधित मंद वायु प्रसारित था। सघन वन में हरितिमा उस चांदनी से शोभित थी। जिस अपूर्व समारोह को देख गोपियाँ और विमग्न हो रही थी, श्री गोविंद उन गोपियों के मध्य ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारामंडल में चंद्रमा सुशोभित हो। नख सीख पर्यंत श्रृंगारित गोपियाँ उत्तमोत्तम बीन, पखावज आदि वाद्य लिए सुंदर स्वरों में प्रेमोन्मत्त हो शोक संकोच त्याग श्री कृष्ण जी के साथ
मिलकर उन वाद्यों को बजाती और नाचती गाती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार जब गोपियों के ध्यान, विवेक, त्याग, रास में श्री हरि के मन में विषयी मानकर अपना पति मान उन्हें अपने अधीन कर लिया, तो उनकी यह धारणा श्री कृष्ण जी को अच्छी न लगी और वे श्री राधिका जी के साथ शीघ्र ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार 29वां अध्याय संपन्न हुआ। 30वां अध्याय, गोपियों की चिंता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र राजमस्तल में अंतर्ध्यान हो गए तो उनको वहाँ न देख गोपियाँ अत्यंत ही व्याकुल हो गई और सहसा उनके नेत्र के समझ अंधकार छा गया। ये श्री कृष्ण जी के प्रत्येक हाव भाव का स्मरण कर बहुत ही व्यग्र हो गई। एक गोपी ने कहा, कहो सखी मोहन कहाँ गए हमें छिटकाए, मेरे घर बीच झुक रहे धरे हुए उर लाए। अभी तो हमारे साथ हिल मिलकर हास विलास कर रहे थे, इतने में ही कहाँ चले गए? क्या तुम में से किसी ने उन्हें जाते हुए देखा? उसके ऐसे वचन सुन गोपियाँ विरह से व्याकुल हो हाय हाय करने लगी। कहाँ जाए, कैसे करें, कोसों कहें पुकार है, कित कछु न जानिए, क्यों कर मिले मुरार। यह कर हरि मंदमाती हो सब गोपियाँ चारों ओर से कृष्ण जी को ढूंढने और रो रो कर पुकारने लगी। यथा हमको क्यों छोड़े ब्रजनाथ, सर्वस दियो हमारे साथ। ऐसा कर सब परस्पर कहती, हे सखी, यहाँ तो हम किसी को नहीं देखती और पूछे हरि किधर गए। इस पर एक गोपी ने कहा, मेरे जी को ऐसा लगता है कि इस वन में जितने पशु पक्षी वृक्ष हैं वे सभी ऋषि मुनि हैं और कृष्ण लीला देखने के लिए यहाँ अवतार लिए हैं, अतः इन्हीं को श्री हरि का पता पूछे, ये अवश्य बतलाएंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर विरह से व्याकुल गोपियाँ बड़े चैतन्य सबसे पूछने लगी कि क्या बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण को तुमने कहीं देखा है? गोपियों ने अनेक प्रकार के उन्मत्तों के भांति पृथ्वी के कण कण में खोजा, अनेक प्रलाप किए। गोपियाँ श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब कुछ दूर वन में चली आई तो वहाँ उन्हें पृथ्वी पर एक स्त्री के चरण चिन्ह दिखाई पड़ा और उसके आगे एक स्थान पर कोमल पत्तों की सैया पर एक सुंदर जड़ाऊ दर्पण भी पड़ा मिला। वे उस दर्पण को उठा उससे भी मोहन चोर का पता पूछने लगी, परंतु जब उस बिरही दर्पण ने भी कुछ न कहा तो गोपियों के परस्पर पूछा कि हे अली, कहो इसे कृष्ण जी ने क्यों लिया था? इस पर एक सखी ने कहा कि जब प्रियतम प्यारी की चोटी गूंथने बैठे होंगे तो सुंदर बदन बिलकोरने के अंतर पड़ा होगा, तब प्यारी ने प्रिय को यही दर्पण दिखाया होगा और जब इसके सुंदर श्रीमुख का प्रतिबिंब सम्मुख आया होगा तो उसी क्षण वे यह क्यों कर व्यक्त करेगा। इस पर उन गोपियों ने और कुछ न कहा, किंतु यह कहा कि अवश्य इसमें श्री पार्वती की बड़ी पूजा की है और बड़ा तप किया है, तभी तो प्राणपति के साथ एकांत में निधड़क विहार कर रही है। हे महाराज, इधर तो गोपियाँ विरह मंदबाती बग बग झकझक करती मोहन चोर को ढूंढती फिरती थी, उधर श्री राधिका जी हरि के साथ अधिक सुख मान प्रियतम को अपने वश में जान अपने को बड़ा मान मन में अभिमान कर श्री कृष्ण जी से बोली, हे प्यारे, अब तुम मुझसे चला नहीं जाता, अतः अब मुझे अपने कंधों पर चढ़ा कर ले चलिए। तब राधिका की ऐसी बात सुनकर गर्भ प्रहारी अंतर्यामी श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर बैठ कर कहा, अच्छा आओ मेरे कंधे पर चढ़ कर चलो। राधिका जी ज्यों ही हाथ बढ़कर चढ़ने लगी त्यों ही कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। राधा हाथ बढ़ाए ही रह गई, मानो उन्हें बिजली ने मार दिया हो और तथा चंद्रिका से रूठकर चिंद्र छप गया हो। राधिका ने गौर शरीर की शोभा क्षीण हो गई, नेत्रों के जल की धारा बहने लगी। अब उन निर्जन वन में हाय हाय कर रोती विलपती इधर उधर कृष्ण जी को ढूंढने लगी। इतने में गोपियाँ भी श्री कृष्ण को ढूंढती उनके पास आ गई। राधा से मिलकर गोपियों को ऐसा सुख हुआ जैसे कोई अपना खोया धन पा गया हो, परंतु राधा भी तो उन्हीं के समान दुखिनी थी। अब वे राधा को साथ लिए वन में खोजते खोजते जब श्री कृष्ण जी को न पाकर निराश हो गई, तब फिर यमुना तट पर वहीं आकर बैठ गई थी जहाँ से कृष्ण इन्होंने पहले अधिक सुखी किया था। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंद 30वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।